और दूसरे डिब्बे से चलते चलते अपने डिब्बे में आ गया। तो वहां देखा उसका सूटकेस नहीं है, ब्रीफकेस नहीं है, कीमती कैमरा नहीं। तो पूछा, भाई जान वो मेरा सामान कहाँ? बोले आपका सामान हवा खाने गया है। बोले हवा खाने? सामान भी हवा खाता है? बोले ट्रेन में बैठे बैठे लंबी यात्रा करते करते ऊब गया, हवा खाने गया। तो पड़ोसी तीसरा आदमी बैठा था, उसने कहा इसने तुम्हारा सामान उठा के ट्रेन के बाहर फेंक दिया। हवा खाने चला गया। दोपहर हो गई, नमाज पढ़ने का समय मुसलमान भाई का आया। जंक्शन पर ट्रेन रुकी, नेक्स्ट जंक्शन। मुसलमान प्लेटफार्म पर नमाज पढ़ने गया। बोला कि मेरा सामान आप थोड़ा सुरक्षित रखना। अंग्रेज ने कहा नो टेंशन, इजी लाइफ, जाइए, यू गो। वो चला गया। नमाज पढ़ता था, खड़ा हो फिर झुके, फिर लेट जाए, फिर खड़ा हो, ऐसा बहुत करना पड़ता नमाज में। जिसकी नमाज पढ़ते हो, जिसकी पूजा करते हो, घंट शंखा बजाते हो, घंटा शंख बजाते हो, वो भगवान, वो अल्लाह, वो ईश्वर कहाँ रहता है? उसको तुम्हारा घंटा घड़ियाल पसंद है कि नहीं? ये तुम्हारा नमाज करना अल्लाह इल्लल्लाह उलिल्लाह ये पसंद है कि नहीं? वो इसमें राजी है कि नहीं? तुमको कुछ खबर है कि चिल्ला रहे हो, इलिल उलिल कर रहे हो? बड़े दीवाने लोग हैं, मनमानी करते हैं, अपने मनमानी मंत्र बना लेते हैं, ओड़ो 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 करते रहते हैं। भगवान तो तंग हो गया है। ये सब मूढ़ लोगों से भगवान पूरा तंग हो गया। मंदिरों से तो भाग ही गया है। मंदिर में तो केवल पुजारी है, और वो भी चाहता है भगवान यहाँ से भाग जाए तो ठीक है, क्योंकि भगवान रहेगा तो पुजारी भी ठग विद्या नहीं कर सकता। भगवान का इतना प्रभाव तो रहेगा ही। और ये अल्लाह लिल्लाह, मुर्गा खाया, बकरा खाया, वो गिल दिया, वो लिल्लाह, कोई अर्थ नहीं है। पूजा क्या है लोगों को पता भी नहीं। रहम है जिसके दिल अंदर, रहमान वहीं पर रहता है, और रहम न जिसके दिल अंदर, शैतान वहीं पर रहता है। मंदिर टूटे, मस्जिद टूटे, कोई नहीं मुजाका है, पर काहू का दिल मत टूटे, ये घर खास खुदा का है, ये घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुत धरे हैं, बुत माने मूर्ति, मंदिर में तो बुत धरे हैं, मस्जिद सफम सफाई है, वहां वो मूर्ति भी नहीं, सब सफम सफाई, एक दीवार खड़ी है बस। मंदिर में तो बुत धरे हैं, मस्जिद सफम सफाई है, और दिल दरगाह में झलक रहा है, कैसी नूर खुदाई है, कैसी नूर खुदाई है, कैसी नूर खुदाई है। तुम्हारा मन यदि पवित्र हो जाए तो मन ही मंदिर है। तुम्हारे शरीर से पवित्र कर्म हो तो ये तन ही तीर्थ है, और दिल में मैल ना हो, छल कपट ना हो तो दिल देवालय है। और सही राह पर तुम्हारे कदम उठते चले तो हर कदम गोवर्धन परिक्रमा है, नर्मदा परिक्रमा है। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? राजनीति
मंदिर है। राजनेता पुजारी है। हमारा भारत देश, ये राष्ट्र, ये देवता है। राष्ट्र देवता हिंदुस्तान, इसका पुजारी राजनेता, और राजनीति का मंदिर है। राजनीति के मंदिर में पुजारी का भाव लेकर प्रवेश करो। इस हिंदुस्तान रूपी राष्ट्र देवता की अर्चना वंदना करो, इसका गौरव ऊंचा उठाओ। अभी मैं कल जिस कॉलोनी में ठहरा हूं, क्या नाम कॉलोनी का है? कांतिवीर दादू सिंह कॉलोनी, बहुत लंबा नाम है। यह महाराष्ट्र में सबसे बड़ी कठिनाई है, नाम बहुत लंबे। संजय राव चांगुलपाई, तो मैं सोचता इसमें दो नाम जुड़े हैं कि एक ही इतना बड़ा है। तो उस कॉलोनी की मैंने सड़कें बहुत अच्छी देखा, बड़ी चौड़ी चौड़ी सीमेंटेड रोड, कंक्रीट रोड। तो मैं राजू भाई से 3 बार कहा, वो राजेंद्र भाई से, खड़े हो जाओ ना, ये देखो, इनसे कहा रोडें बहुत अच्छी हैं। तो बोले यहाँ नगर पालिका का चेयरमैन बहुत अच्छा है। बोले 24 घंटे पानी आता है, शुद्ध पीने का पानी, और रोडें सब चमक रही हैं। तो मेरे मन में हुआ कि नेपाल बॉर्डर छोड़कर सिरपुर में ही रह जाऊं क्या, इतना चमका दिया रोड। ये राजनेता जो है, जिसने रोडों को चमकाया, 24 घंटे पानी दे रहा है, ये राजनेता इस भारत देश देवता का पुजारी है। उसके लिए राजनीति मंदिर है। जो ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी के साथ में बहादुरी के साथ काम करता है, वो नेता केवल नेता नहीं है, वो देशभक्त है, देश देवता का पुजारी है। उसको मेरी व्यास गादी भी आशीर्वाद देती है। कितने ऐसे भी नेता हैं, डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं और कहते, डॉक्टर साहब कुछ हजम नहीं होता है, पेट गड़बड़ है, हजम नहीं होता। तो डॉक्टर मुस्कुराता है कि पूरी रोड हजम कर लिया, पंचायत विभाग का 10 अरब पैसा हजम कर लिया, रेलवे लाइन हजम हो गई। अब ये दाल चावल हजम नहीं होता, ये तो बहुत छोटी चीज, इसको भी हजम कर लो। जो व्यक्ति नाजायज अधर्म से, अन्याय से बहुत सी चीजों को हजम कर जाता है, फिर उसके पेट में दाल चावल सब्जी रोटी भी हजम होना बंद हो जाती है। इसलिए याद रखना, दूसरों का हक कभी हजम न करना, तो आपके अंदर सब हजम होता रहेगा। तो मैं बता रहा था, हवा घुस गई है। हवा की बात थी ना, लिम्बा भाई, हवा, बाहर की हवा घर में आई है। और ये हवा ऐसी है, ये हमेशा महिलाओं के अंदर ही घुसती है, पुरुष के अंदर नहीं। हवा भी इतनी समझदार है, जो स्त्री होती उसी के ऊपर आती है, पुरुष से डरती है। और पुरुष तो बाहर की हवा में रहता ही है, तो हवा से पुरुष का बड़ा प्रेम रहता है, वो भी हवा में रहता है। तो बाहर की हवा स्त्रियों को ज़्यादा पकड़ती है, इसलिए स्त्रियां कृपया सावधान रहें। और इस हवा की किसी डॉक्टर के पास दवा भी नहीं। इस हवा को अगर निकालेगा कोई, तो मेरे जैसा संत ही निकाल सकता है। और कोई ढोंगी आडंबरी संत होगा तो डबल हवा भर देगा। वो और खतरनाक है, पूरा नालायक है। वो तो सोचता ही कोई हवा वाले मिले तो और हवा डाल दो। पूरा धूर्त है, ठग है, उसका धंधा यही है,
झूठ मूठ बोलता रहता, जंतर मंतर बुदुर बुदुर करता है, वोट चलाता है। इसका मंत्र वंत्र तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ वोट चलाता है, बुदुर बुदुर ऐसे ऐसे। तुम समझोगे कि ये कोई मंत्र पढ़ रहा, हवा निकाल रहा। अरे वो एक नई हवा और डाल रहा है, वो हवा क्या निकालेगा। तो आज हवा का ही प्रवचन है। बहुत अच्छा सुना रहा हूं, ये सब साफ कर दूंगा। ये कबीर कह रहे हैं, भ्रम, भ्रम की हवा, भ्रांति की हवा, कल्पना की हवा। तो मुस्लिम भाई नमाज पढ़ रहा था, ट्रेन ने हल्की सीटी दिया, चल पड़ी। मुस्लिम भाई प्लेटफार्म पर छूट गया। वो भी चतुर था, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान दो स्थान का ब्लड उसकी नसों में रेंग रहा था। बड़ा होशियार। दुनिया में चालाक लोग बहुत हैं। हिंदुस्तान का वैज्ञानिक इंजीनियर, जर्मन का इंजीनियर और इंग्लैंड का इंजीनियर, तीनों बैठकर सलाह कर रहे थे कि एक ऐसा एरोप्लेन तैयार करें हम तीनों दिमाग लड़ाकर, जिसमें 5000 यात्री बैठ सकें और सबको लेकर उड़ सकें। तो हिंदुस्तान के इंजीनियर ने जर्मन के इंजीनियर से पूछा, तुम्हारा क्या योगदान रहेगा। उसने कहा, मैं इतना हैवी इंजन बना दूंगा मेड इन जर्मन का कि 5000 लोगों को लेकर उड़ सकता है। तो हिंदुस्तान के इंजीनियर ने इंग्लैंड वाले इंजीनियर से पूछा, तुम्हारा क्या योगदान रहे। बोले, मैं ऐसी मस्त बॉडी बना दूंगा उसकी कंप्लीट कि 5000 लोग बैठ जाए तो कुछ भी नहीं होगा, उड़ जाएगा लेकर। तो हिंदुस्तान के इंजीनियर से जर्मन एंड इंग्लैंड के इंजीनियर ने पूछा, तुम्हारा क्या योगदान रहेगा। तो हिंदुस्तान के इंजीनियर ने हंसकर कहा, मैं उस पर लिख दूंगा कि इंडियन एयरलाइंस आ रहा है। ये इंडिया के आदमी का दिमाग है। ये जितना बेईमान आदमी है शायद ही विश्व में कहीं हो, इतना बहुत बेईमान है। अब ये इंडियन एयरलाइंस लिख देगा, करेगा कुछ नहीं। ऐसे कितने लोग अपना अपना नाम लिख देते, करते कुछ नहीं, बस नाम ही नाम है। काम करो तो नाम अपने आप हो जाएगा। और जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उनके मरने के बाद भी उनकी याद होती है। जिन सास ससुर ने अच्छे काम किए हैं उनके बेटे बहू जब उनको याद करते हैं तो 40 साल के बाद भी वो रो लेते हैं। जब जब याद आती है चुपके बैठकर रोते हैं कि क्या मेरी सासू थी, क्या मेरा ससुर था, क्या मेरे माँ बाप थे, क्या मेरे गुरुदेव थे। रो लेते हैं। जब गुणवान का वियोग होता है, उसके मरने के 50 साल बाद भी उसकी स्मृति में तुम्हारे आंखों में आंसू छलछला जाते हैं। इसलिए कबीर ने कहा है कि दुनिया से जब विदा होना तो तुम हंसते हंसते जाना, लेकिन दुनिया के लोग तुम्हारे वियोग में रोते रहे। इतना कुछ करके जाना कि दुनिया के लोग तुमको छोड़ ना पाए, और तुम जब दुनिया छोड़ो तो हंसते हुए जाओ कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, अपना धर्म पूरा कर लिया, हिंदू संस्कृति को निभा लिया, और मैंने नीति राह पर चल करके अपने परिवार का पालन पोषण कर लिया। ऐसा सोचकर विदाई लीजिए और ये संसार में मेहनत की रोटी खाइए। तो मुसलमान भाई भी दौड़ करके दूसरे डिब्बे में बैठ गया।
और डिब्बे से डिब्बे में चलते चलते अपने डिब्बे में आया और देखा कि उसका थैला गायब है। तो उसने कहा मेरा थैला कहाँ है अंग्रेज भाई? तो अंग्रेज भी बहुत बुद्धिमान था। जब बुद्धिमानों में कोई बात होती है ना तो बड़ी मुश्किल दोनों को रगड़म रगड़ी पड़ती है। तो अंग्रेज ने कहा आपका थैला, आपका सामान मेरे सामान से मुलाकात करने गया है। बोले मुलाकात करने? बोले सामान भी सामान से मुलाकात करता है क्या? तो अंग्रेज ने कहा कि हमारी तुम्हारी दोस्ती हो गई तो सामान सामान की भी दोस्ती हो गई, और मेरा सामान हवा खाने गया तो तुम्हारा सामान अकेले रहने में उसको ऊब लगती थी तो मेरे सामान से मुलाकात करने गया है। बोले कहाँ मुलाकात करने गया? बोले जहां मेरा गया वहां तुम्हारा गया। किसी के साथ में बुरा करोगे तो आपके साथ में भी बुरा होने वाला है। किसी के साथ में भला करोगे, मन में कुछ सोचो ना सोचो तुम्हारे साथ भी भला ही होगा। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। कबीर का लोहा पूरा विश्व मानता है। कबीर बहुत विचित्र संत है। तुलसीदास ने तो राम कथा लिखी, व्यास जी ने पुराण कथा लिखी, लेकिन कबीर साहब ने किसी की कथा नहीं लिखी, हमारी आपकी व्यथा की कथा लिखा है। मनुष्य की कथा है। तुम्हारे कर्मों पर जोर डाला है कि कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। और तुम्हारा भाग्य, तुम जो बोलते हो ना वाणी, इस वाणी से भाग्य बनता है। तुम जो व्यवहार करते हो दूसरों के साथ, उससे भी भाग्य बनता है। तुम जो कर्म करते हो सुबह से शाम तक, उससे भी भाग्य बनता है। तुम जो चरित्र करते हो सुबह से शाम तक, उससे भी भाग्य बनता है। और तुम्हारा जो स्वभाव है ना, इस स्वभाव के प्रभाव से भी भाग्य बनता है। इसलिए बोलना संभल कर और स्वभाव को सुधारना। कितने लोग भाग्य को सुधारने में लगे हुए हैं और भाग्य को दोष देते हैं कि मेरा भाग्य साथ नहीं देता है। और भाग्य को सुधारने के लिए मंदिर में भी खड़े हैं हाथ जोड़कर और भगवान से कहते तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव। एक आदमी के बच्चों का विवाह नहीं हो रहा था तो मंदिर में गया और उसकी पत्नी गई और बेटा बेटी गए। बेटे बेटी दोनों का विवाह नहीं हो रहा था। विवाह कैसे होगा? अयोग्य व्यक्ति को कोई अपना पति नहीं बनाना चाहता है। अयोग्य मूर्ख लड़की को कोई अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता है। तुम योग्य बनो। 1000 पति इंतजार कर रहे हैं, 1000 स्त्रियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम योग्य शिष्य